गांव के बाहरी छोर पर बसा एक छोटा सा घर, जहां रोहित और सुमन अपनी शादीशुदा जिंदगी बिता रहे थे। बाहर से देखने पर वे एक खुशहाल दंपति लगते थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनका रिश्ता रोज टूटता जा रहा था। झगड़े, तकरार और तानों ने उनके जीवन में जहर घोल दिया था। यह कहानी केवल रोहित और सुमन की नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की है जो वैवाहिक कलह से तंग आकर जीवन समाप्त करने का विचार करता है। क्या आत्महत्या इस समस्या का समाधान है? यही सवाल इस कहानी का केंद्र बिंदु है। रोहित और सुमन की शादी एक अरेंज मैरिज थी। दोनों ने सोचा था कि वक्त के साथ उनका रिश्ता प्यार में बदल जाएगा। शुरुआती कुछ महीने तो ठीक ठाक गुजरे, लेकिन धीरे धीरे सुमन को लगने लगा कि रोहित उसकी भावनाओं को नहीं समझता। दूसरी ओर रोहित को शिकायत थी कि सुमन छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करती है। समय के साथ झगड़े बढ़ने लगे, कभी ससुराल वालों की वजह से, कभी पैसे की कमी को लेकर, तो कभी सुमन की स्वतंत्रता की चाहत पर रोहित की संकीर्ण सोच के कारण। हर दिन नए ताने, नई शिकायतें और अंतहीन बहसें होती। एक रात जब झगड़ा अपने चरम पर था, सुमन ने गुस्से में कहा, अगर तुमसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती तो मुझे झाड़ दे दो। रोहित ने गुस्से में जवाब दिया, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना इतना मुश्किल लगता है तो तुम खुद ही अपनी जान ले लो। यह सिर्फ एक ताना था, लेकिन इसने सुमन के दिल में एक खतरनाक विचार डाल दिया। सुमन अब खुद को बेबस महसूस करने लगी। उसने कई बार सोचा कि शायद रोहित से अलग होकर जीवन बेहतर हो सकता है, लेकिन फिर समाज और परिवार की बंदिशें उसे रोक लेती। एक रात जब झगड़ा अपने चरम पर पहुंचा, तो सुमन ने फैसला कर लिया। उसने रोहित के सामने एक सुसाइड नोट रखा और कहा, अब शायद मेरी मौत ही तुम्हें शांति दे सके। रोहित पहले तो गुस्से में था, लेकिन जब उसने देखा कि सुमन सच में आत्महत्या करने को तैयार है, तो उसका दिल कांप गया। सुमन, पागल हो गई हो क्या? मरने से क्या हल निकलेगा? सुमन रो पड़ी। तो और क्या करूं रोहित? जब जीने का कोई मतलब ही नहीं बचा, तो मर जाना ही बेहतर है। रोहित को समझ में आ गया कि उनका रिश्ता खत्म होने की कगार पर है, लेकिन आत्महत्या किसी समस्या का हल नहीं थी। उसने सुमन को समझाने की कोशिश की, अगर हम दोनों साथ बैठकर अपनी परेशानियों का हल निकालें तो क्या बेहतर नहीं होगा? पहली बार उन्होंने शांत मन से बात करने की कोशिश की। उन्होंने एक काउंसलर से मिलने का फैसला किया। काउंसलर ने उनसे एक साधारण सवाल पूछा, अगर आप में से कोई आत्महत्या कर लेता है तो क्या इससे समस्या खत्म हो जाएगी, या सिर्फ दूसरा इंसान जिंदगी भर का बोझ लेकर जिएगा? रोहित और सुमन चुप थे। काउंसलिंग के बाद उन्होंने अपने रिश्ते को समझने की कोशिश की। धीरे धीरे वे एक दूसरे की गलतफहमियों को दूर करने लगे। अब जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि आत्महत्या का विचार केवल एक पल की भावनात्मक कमजोरी होती है। जिंदगी हमेशा दूसरा मौका देती है, बस उसे समझने की जरूरत होती है। पति पत्नी के बीच क्लेश होना स्वाभाविक है, लेकिन आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। संवाद, धैर्य और सही मार्गदर्शन से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। आत्महत्या से सिर्फ दुख बढ़ता है, समाधान नहीं मिलता। तो क्या आत्महत्या सही है या गलत? बिल्कुल गलत, क्योंकि जीवन अनमोल है और कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती